on our coverage of 19-year-old Janvi Kukreja, the Mumbai teenager who was assaulted grievously and left to die during a New Year party at a high-rise building in Mumbai on New Year's Eve. India Today has accessed the last photographs of Janvi Kukreja. These pictures you see on your screen are of Janvi celebrating her father's birthday on the night of the 31st of December last year, right before her death at another party. Hello everyone, my name is Dikor and welcome back to another case study. And also thank you so much मेरी previous video तारा कैलिगो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाने के लिए. Literally thank you so much. So let's start with today's case. So जब भी न्यू ईयर आने वाला होता है तो मोस्ट ऑफ द लोग यही कहते हैं कि ये साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा, सब कुछ अच्छा होगा, पुरानी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी. लेकिन मुंबई की कुकरेजा फैमिली के लिए 2022 की सुबह बहुत बुरी साबित हुई जब उन्हें ये पता चलता है दैट देयर 19-year-old daughter is no more. So let's learn about today's case, Janvi Kukreja. जानवी अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई के खार एरिया में रहती थी और वो बचपन से ही अपनी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और वो स्कूल में भी डिफरेंट ओलंपियाड्स और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी जिसमें उसे काफ़ी अच्छी रैंक्स और अवार्ड्स मिले हुए थे और इसीलिए स्कूल के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसे बहुत अच्छे से जानते थे और वो स्कूल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती थी. जानवी अपने ड्रीम्स को लेकर काफ़ी सीरियस और काफ़ी एम्बिशियस थी, इसलिए वो अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए भी फॉरेन जाना चाहती थी और इतना पॉपुलर होने की वजह से भी उसे काफ़ी ज़्यादा पार्टी इन्वाइट्स और न्यू ईयर पार्टी इन्विटेशंस आते रहते थे. लेकिन 31 दिसंबर 2021 को लॉकडाउन के टाइम पे भी उसे एक न्यू ईयर पार्टी इन्विटेशन आई थी जिसे उसका कोई आइडिया नहीं था और ये इन्विटेशन यश आहूजा जो कि जानवी का दोस्त था उसने दिया था. जानवी अपने घर पे 31 दिसंबर को अपने डैड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और उसी वक्त उसके दो दोस्त दिया पदलकर और श्री जोगधनकर जो कि जानवी के ही दोस्त थे वो आते हैं. दिया पदलकर और जानवी की दोस्ती तकरीबन 12 साल से थी और वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी थे और जानवी की मॉम दिया को काफ़ी अच्छे से जानती, साथ ही साथ श्री जोगधनकर की भी दोस्ती जानवी से काफ़ी अच्छी थी और इसी वजह से उस दिन उसके पेरेंट्स ने उसे पार्टी में जाने की परमिशन दे दी. लेकिन उससे पहले उसकी मॉम ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उन लोगों ने परमिशन पहले नहीं दी थी लेकिन दिया और श्री जोगधनकर ने उन दोनों को कन्विंस करा कि वो जानवी को उनके साथ पार्टी में आने दे और वो उसे कुछ ही देर में घर पे भी ड्रॉप कर दे. इसलिए जानवी के पेरेंट्स ने उसे पार्टी में जाने की परमिशन दे दी. आप जानवी की मॉम का वो इंटरव्यू वाला पार्ट भी देख सकते हैं. That night was 31st. It was Janvi's dad's birthday. So she was home celebrating her father's birthday. She was home celebrating her father's birthday, and since the accused, since Diya and Janvi, we are neighbors, so we are in and out of each other's houses. Yes. So Janvi was in Diya's house for some times, then Diya came here. Then I'm sorry I get emotional, but yes. Janvi was cutting the cake with her dad and she wanted to just be home. So she was enjoying with her family. Suddenly Shri and Diya, they said we are going to Yash's house and we for have the pictures party. of Shri and Diya which we'll put on our Auntie screen. will just wish and come. Auntie will just wish and come. So my husband said, it's curfew time. आप लोग मत जाइए. You all enjoy at home only. They said, no auntie, all friends are waiting. We will wish and come. We will come in half an hour. So my husband said, okay, you call us up. We'll come to pick you up. They said, okay uncle, we have a vehicle. So she cut the cake. वो केक काट के अपने डैड को विश करके she hugged me. I hugged her and I told her कि बेटा be safe and come soon. अब जानवी, दिया और श्री पार्टी की लोकेशन पहुंच जाता है. पार्टी की लोकेशन भागवती हाइट्स थी जहां पे उनका दोस्त यश आहूजा रहता था और पार्टी में एंटर होने के बाद कुछ टाइम में पार्टी स्टार्ट हो जाती है और पार्टी स्टार्ट होने के कुछ देर बाद जानवी ये देखती है कि दिया और श्री एक जगह बैठे हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है. इस चीज़ को देख के जानवी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों से आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर देती है. कोई सोल्यूशन ना निकलने के बाद जानवी गुस्से में पार्टी छोड़कर चली जाती है और श्री और दिया भी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं. लेकिन जब पार्टी खत्म हो जाती है, जब सब लोग घर जाने के लिए निकलते हैं तो वो ग्राउंड फ्लोर पर आके देखते हैं कि जानवी मर चुकी है और वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देते हैं. पुलिस को फ़ोन करने के बाद वो श्री को भी फ़ोन करते हैं
और श्री अपना फ़ोन नहीं उठाता है। जब पुलिस आ जाती है तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो जानवी के पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी बेटी की डेथ हो चुकी है और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया जाता है और कुछ पेपर वर्क करने के बाद जानवी की बॉडी को उसके पेरेंट्स को हैंडओवर कर दिया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। वो सबसे पहले पार्टी में आए हुए 15 लोग जो कि सभी लोग दोस्त थे उन सबसे पूछताछ चालू करती है, जिसमें कुछ लोग ये बताते हैं कि जानवी, दिया और श्री की पार्टी में आर्ग्यूमेंट हो गई थी। अब वो आर्ग्यूमेंट किस बात पे हुई थी वो उन्हें नहीं पता क्योंकि उन सब ने ड्रिंक कर रखी थी, तो उन्हें उस रात का कुछ ज़्यादा याद नहीं था। और इसी बीच यशना आहूजा से भी पूछताछ की जाती है जो कि यश आहूजा की मॉम थी। उन्होंने ये बताया कि श्री और दिया और जानवी की एक बात पे कहा सुनी हुई थी और उस बात से जानवी को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था और वो रोते हुए पार्टी को छोड़ के चली गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ उन्हें कोई आइडिया नहीं है। जब बिल्डिंग का सर्च करती है तो उन्हें अलग अलग फ्लोर्स पे जानवी की अलग अलग चीजें मिलती हैं। जैसे 5th फ्लोर पे उन्हें जानवी के टूटे हुए बैंगल्स के पीसेस मिलते हैं और 3rd फ्लोर पे उन्हें जानवी का हेयर बैंड और ब्रेसलेट मिलता है और 2nd फ्लोर पे उन्हें कुछ एरियाज पे ब्लड स्टेन्स और जानवी की एक सैंडल मिलती है, जबकि दूसरी सैंडल उसके पैर में ही थी। और इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है जानवी के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था जिसकी वजह से उसके सर की हड्डी टूट गई थी और उसकी डेथ हो गई थी और उसे काफी हाइट से भी नीचे फेंका गया था और उसकी बॉडी पे 48 घाव के निशान भी मिले थे। पुलिस को अब सिर्फ 2 ही लोगों पे शक था जो कि थे दिया पदलकर और श्री जोगधनकर और इन दोनों को भी 2 जनवरी 2022 को अरेस्ट कर लिया गया था। जब इनसे पूछताछ स्टार्ट की गई तो ये डे 1 से ही सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दे रहे थे कि उन्हें उस रात का कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उस दिन सबने ड्रिंक की हुई थी और उन्होंने जानवी का खून नहीं कराया। और अब ये केस न्यूज़ में स्प्रेड होने लगा था और न्यूज़ रिपोर्टर्स ने और काफ़ी सारे लोगों ने अपना ही एक कंक्लूजन दिया था। उन्होंने इस केस को नाम दिया था लव ट्रायंगल का। लेकिन एक इंटरव्यू में जानवी की मॉम ने ये बताया कि श्री और जानवी का कोई रिलेशनशिप नहीं था, वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आप वो क्लिप भी देख सकते हैं। Was Janvi dating Shri Jogdankar? Forgive me for asking. The reason I'm asking is because many different things are being said, and I want people to hear the reality because you are Janvi's mother. Were they in a relationship? Because people are talking about a love triangle. None of this justifies the horror of what happened, Nidhi ji. Please don't mistake me for asking this. But what was their relationship? No, they were not dating, sir. They were very good friends. They knew each other. Shri has come home a couple of times, and they were good friends. See, today's generation is different. They were friends. They had a good relationship as friendship. Nothing more than that. What has the police said? But they were not in a relationship. पुलिस को इस केस से रिलेटेड कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस मिले थे और वो एविडेंसेस श्री के अगेंस्ट में थे और इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने श्री को तलोजा प्रिजन जो कि बॉम्बे में है वहाँ पे भेज दिया। लेकिन श्री को अभी भी कोई भी पनिशमेंट नहीं सुनाई है और दिया को भी पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है। और इसी बीच श्री और दिया ने जून 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कोर्ट ने वो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी उन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पर ये केस आज भी ओपन है और इस केस से रिलेटेड पुलिस को कोई भी न्यू एविडेंस जैसे कि कोई आई विटनेस या फिर वो वेपन जिससे जानवी के सर पे अटैक हुआ था वो नहीं मिला है और उन दोनों पे इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपना कोई न्यू जजमेंट नहीं दिया है। लेकिन अगर मुझे इस केस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या फिर कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिलती है तो आपको वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपका इस केस में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ केस। आई होप यू गाइज आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। बाय बाय।